इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र, श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप, श्रीमती सीमा, श्री रितेश, श्रीमती रीमा, श्री गौरव, श्रीमती शिखा, मेहुल, अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार, उज्जैन, मध्य प्रदेश। दोनों दिशाओं में हमें एक साथ बढ़ना होगा। जितनी गहराई नीचे बढ़ेगी उतनी ही ऊपर गहराई बढ़ेगी। क्यों नीरज जी, बिल्डिंग बनाते ना, बिना गहराई के बिल्डिंग ऊंचाई तक नहीं जाती। बिना गहरे मूल के वह वृक्ष की ऊंचाई नहीं होती। मत करो भूल में, मत करो मूल में भूल, मत करो मूल में भूल। एक छोटी सी मूल की भूल तुम्हारे जीवन के वृक्ष को, मोक्ष के वृक्षों को तबाह करने के लिए निमित्त बन सकती है। उसको ही वह मोक्ष का वृक्ष और मोक्ष का फल मिल सकता है जिसका सम्यक का मूल जीवंत है। कोई वृक्ष, कोई बिल्डिंग की बात नहीं, जीवन की बात चल रही है। जीवन के वृक्ष के मूल की बात चल रही है। अगर जीवन वृक्ष का, मोक्ष वृक्ष का कोई मूल है तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन है, और बिना सम्यक दर्शन के मूल की रक्षा किए बिना आप कितने ही दिखावों की रक्षा कर लेना, वृक्ष की रक्षा, जीवन की रक्षा, धर्म की रक्षा होने वाले नहीं है। धर्म का भी मूल, मोक्ष का भी मूल, जीवन का भी मूल ये सम्यक दर्शन, सम दर्शन है। पर मेरे पास है? बोलो ना, मेरे पास नहीं है कि है? कल परसों कुंद कुंद भगवान ने आपको तो कसौटी दे दी, परीक्षा सिखा दी कि करो अपनी अपनी परीक्षा। मेरे पास सम्यक दर्शन है कि अभी भी मैं मिथ्यात्व में ही आतंक डूबा हूँ। किया 2 दिन में निर्णय? समय कहाँ मिलता है महाराज जी? आधा एक आध घंटा यही बैठकर सुन रहे, यही तो बहुत बड़ी बात है। घर जाके पंडित जी कितना समय मिलता है? इधर का सामान उधर करो, सब्जी घर में ले आओ, घर से चावल की डब्बी मंदिर में आके खाली करो, बस। इसके अलावा किया क्या? बोलो ना, क्या किया? सुबह खाली जेब दुकान गए, दुकान से भरकर जेब घर में आए, वो खाली कर ली। सब्जी मंडी में खाली थैली लेकर गए, वहाँ से भरी, यहाँ खाली की, बस। ना घर का ना कौन, बिल्कुल बिल्कुल उस धोबी के, नहीं मैं कुत्ता नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कहता। वह बेचारा ईंट धोता है, यहाँ से मिट्टी वहाँ ले जाता है, मिट्टी से पुनः ईंट बनती है, पुनः यहाँ से वहाँ। क्या ऐसी स्थिति ज्ञानियों आपकी नहीं है? इधर से झोला उठाया, उधर ले गए, उधर से डिब्बी उठाई, उधर ले गए, खुश हो गए, हम पुरुषार्थ कर रहे, पैसा कमा रहे, धन कमा रहे, धर्म कमा रहे हैं। जैसे शाम को देखा, शर्ट की जेब, शर्ट की जेब, बोलो ना ज्ञानियों, मौन है क्या? सोते समय जैसी शर्ट की जेब थी, उठते समय जैसी जेब, शर्ट की जेब थी, ऐसी जिंदगी की जेब हमारी हो चुकी है। कल भी खाली, आज भी खाली, सुबह भी खाली और शाम को भी खाली। मात्र हम खुश हो रहे, ये इधर से उधर, उधर से उधर, तिजोरी से बैंक, बैंक से तिजोरी, ये वो, दिन भर उधम कर ली। उधम नहीं, बुरा लग रहा हो, दिन भर मेहनत कर ली, पर क्या मिला? कुछ हाथ में है? कुछ भी हाथ में नहीं, कुछ भी हाथ में नहीं। क्योंकि हम पानी, जड़ को, मूल को देने की जगह तनों को, पत्तों को, फूलों को और फलों को देखकर उसका सौंदर्यीकरण, उसको स्मार्ट करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मूल को सुधारने का, भूल को सुधारने का आज तक पुरुषार्थ नहीं किया। गलत बोल रहा हूँ क्या? इतने उदास से बैठ गए आप लोग?
क्या हो गया? कुछ गलत कह दिया क्या? कि सत्य का एहसास हो रहा है, अपनी गलती का आप ही लोग बोल रहे हो। कम से कम यही बैठे 1 घंटे, कम से कम 1 घंटे बैठे बैठे भी एहसास हो जाए मूल की भूल का, तो मूल में सुधार भी कर लोगे। मूल में सुधार की आवश्यकता है। ये मूल है हमारे धर्म का, हमारे आगम का, हमारे जीवन का, कि मैं सम्यक दृष्टि बनूं, मैं समदृष्टि बनूं। जितने जीव है, जितने द्रव्य है, जितने तत्व है, उन सबके प्रति सम परिणामों के साथ श्रद्धान को प्राप्त करूं। है श्रद्धान, है समर्पण। कोरे कोरे शब्दों में कह लेना बहुत आसान है, महाराज जी हम देव शास्त्र गुरु को मानते हैं, हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं, ये कहने का मात्र विषय बना के रखा है। कितना कौन मानता है? एक एक बात कह दूं ना तो रुमाल भी निचोड़ने का समय नहीं मिल पाएगा। बुरी नहीं मानना, बुरी नहीं मानना, और मान भी लो तो कुछ नहीं कर सकते। मेरा तो कुछ नहीं कर सकते, आप अपना जो करना है कर लो, मेरा तो कुछ नहीं कर सकते। मैं तो मात्र बताने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ ज्ञानियों, भूल तो आप कर रहे हो ना। मैं कौन होता हूँ? मैं तो मात्र बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो कुंद कुंद भगवान जैसे आचार्य भगवंत हो चुके, तीर्थंकर भगवान हो चुके, उन्होंने जो बताया वो मात्र आपकी ही भाषा में आपकी भूल को आपको ही दिखाने का तो प्रयास कर रहा हूँ। मैं थोड़ी भूल कर रहा हूँ। भूल आप करो और बुरा मुझसे मानो, ये भी तो कोई बात नहीं बनती। भूल आप करो और बुरा हमसे मानो, जिनेन्द्र पंडित जी ये बात नहीं बनती। भूल ही तो बता रहा हूँ, भूल ही तो बता रहा हूँ। यही तो भूल है, मूल में भूल है कि हम समदर्शी नहीं हो पा रहे हैं, समदर्शी नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं राग द्वेष में उलझे हैं, विषय कसाय में उलझे हैं, कभी क्रोध, कभी मान, कभी लोभ, कभी माया। इन पापों से उठने का, कसायों से उठने का कब कब पुरुषार्थ किया? मैं नहीं कह रहा हूँ कि उठ के भगवान ही बन जाओ, आज बन नहीं सकते, मैं नहीं बन सकता, आप कहाँ से बनोगे? पर पुरुषार्थ तो कर सकते हैं ना, स्टार्ट तो कर सकते हैं ना। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, सबसे बड़े अगर स्ट्रेंथ मेरी कुछ है तो मेरा ये श्रद्धान है, मेरा ये श्रद्धान है, मेरा ये श्रद्धान है। और ऐसा श्रद्धान, ऐसा श्रद्धान, ऐसा श्रद्धान होना चाहिए कि सच्चे देव शास्त्र गुरु ने अगर तेज कुमार जी कहा कि सामने खाई है बेटा कूद जा, आंख मीच कर कूदने की जब तुम्हें शक्ति प्रकट होगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने अपने स्ट्रेंथ को प्राप्त करते हुए जीवन को स्टार्ट किया है। गुरु कभी नहीं कहेगा, गुरु कभी नहीं कहेगा बिना कारण के तुम्हें गड्ढे में कूद जाओ। कहीं न कहीं वहीं से तुम्हारा कुछ सम्यक मार्ग प्रारंभ होने वाला होगा। पर इतना श्रद्धान और इतना समर्पण, बोलो, सोच रहे हैं किस दिशा में मुंडी हिलाऊं? नहीं है, विश्वास मानो नहीं है, नहीं है, नहीं है। ना हमारे पास शायद व्यवहार सम्यक दर्शन है, ना हमारे पास निश्चय सम्यक दर्शन है। निश्चय की तो बात महाराज जी छोड़ ही दो। क्या व्यवहार से सच्चे देवशास्त्र गुरु 7 तत्व, 85 काय, 6 द्रव्य, उनका निर्णय भी हमारे पास है? श्रद्धान तो बाद में होगा, श्रद्धान तो बाद में होगा, पहले निर्णय है क्या? 6 द्रव्य कैसे क्या होते हैं? नहीं है निर्णय। अरे 6 द्रव्यों के 5 द्रव्य छोड़ दो। मैं कहता हूँ 6 द्रव्यों के 5 द्रव्य कुछ समय के लिए छोड़ दो। क्या जीव द्रव्य का ही हमें निर्णय है? कागजों पे लिखे हुए जीव द्रव्य को तो गोधा जी मानते हो, आप नहीं, अन्य लोगों की कह रहा हूँ। कागज पे लिखे हुए जीव तत्व 7 तत्वों पर तो श्रद्धान है, पर बगल में बैठे हुए जीव तत्व को फूटी आंख से भी अच्छा होते हुए देख सकते हो? फिर कैसे सम्यक दृष्टि और कैसे समदृष्टि?
अभी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं नहीं कह रहा हूँ किसी को मिथ्या दृष्टि, मैं नहीं कह रहा हूँ किसी को सम्यक दृष्टि। पुनः 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 कुंद कुंद स्वामी जो तुम्हें अपने आप को टटोलने के लिए, परीक्षा के लिए साधन दे रहे हैं, मैं उनको आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। करो अपनी परीक्षा कि मैं कितना 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 पानी में हूँ। दूसरे जीव द्रव्य की भी कुछ क्षण के लिए भूल जाओ। क्या इस जीव द्रव्य पर भी मुझे श्रद्धा है? अनुभूति बाद में करो, पर मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं एक जीव द्रव्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की शक्ति से युक्त हूँ। मेरे ही भीतर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की स्ट्रेंथ है, शक्ति है। क्या इसका भी बोध है? हमें तो इतना ही पता है महाराज जी, दिन में कितने कमाने हैं, दिन में कितनी रोटी बनानी है, इसके अलावा हमें अपनी स्ट्रेंथ का कोई बोध ही नहीं है। क्या करें? इतने फूल पत्ती और फलों में हम उलझ चुके हैं कि मूल तक पहुंचने का कभी हमने प्रयास ही नहीं किया। प्रयास ही नहीं किया। यहाँ सार समझा रहे हैं, ये मनुष्य जीवन ही रत्न था, ये मनुष्य जीवन ही रैण था, और इस रत्न, इस रैण का ही सार समझा रहे हैं। ये तीन सार रूपी हमें रत्नत्रय का स्वरूप प्राप्त हुआ है, शक्ति के रूप में, शक्ति के रूप में प्राप्त हुआ है। क्या करे? पर इतने काले बादल छाए हैं, इतने काले बादल छाए हैं हमारे इस सार पर, हमारे इस रत्नों पर, कि हम उन काले बादलों के पीछे के ऊर्जावान तेजस्वी सूर्य को, स्ट्रेंथ को पहचान ही नहीं पा रहे, पहचान ही नहीं पा रहे हैं। जैसे जैसे वह पटल, मेघ पटल दूर होते हैं, बादल छटते हैं, सूर्य तो वही था, शक्ति मेरी वही है परमात्मा बनने की, पर शक्ति को पहचानने का प्रयास तो करो। अरे कम से कम ज्ञानियों, परमात्मा नहीं बन पा रहे हो, एक इंसान तो बन जाओ। मैं रोज़ याद दिला दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंसान नहीं हो, आप जानवर हो। वो तो आपका निर्णय है, आपको अपने आप को क्या समझना है। मैं नहीं कहता किसी को कुछ, पर मात्र इंसान का भेष धारण कर लेना ये इंसान बनने के लिए काफ़ी नहीं है। इंसान बनने के लिए काफ़ी नहीं है। इंसान का रूप तो त्रियंचों को भी इंसान की खाल पहना कर बनाया जा सकता है, पर हमारे भीतर इंसानियत कितनी है? हमारे भीतर इंसानियत कितनी है? इंसानियत तभी कहलाएगी, इंसानियत तभी कहलाएगी जब एक इंसान को देखकर, जब एक किसी धर्मात्मा को देखकर मेरे भीतर गदगद भाव हो कि चलो आज मैं किसी इंसान, किसी धर्मात्मा से मिल के आया हूँ, आज मैं एक देवशास्त्र गुरु के सच्चे भक्त से मिल के आया हूँ, आज एक परमात्मा के पुजारी से मैं मिल के आया हूँ, आज एक सम्यक दृष्टि से मिल के आया हूँ। ऐसे भावों से कभी हम धर्मात्मा से मिले नहीं। हाय, हेलो, बाय, गुड बाय, हो गई हमारी जिंदगी, स्टार्ट भी और एंड भी नहीं। एक धर्मात्मा से मिलना, एक सम्यक दृष्टि, एक पुजारी से मिलना, ये बहुत 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 पुण्य का उदय होता है। पर महाराज आज हमें धर्मात्मा मिलते कहाँ हैं? ज्ञानी, तू धर्मात्मा होता तो तुझे धर्मात्मा मिलता, तेरी आँख धर्मात्मा होती तो तुम्हें संसार में धर्मात्मा मिलता, पर मेरी आँख और मेरी दृष्टि ही धर्मात्मा की, समदृष्टि की नहीं है। हमें धर्मात्मा मिलेगा कहाँ से? धर्मात्मा मिलेगा कहाँ से? अरे उस युधिष्ठिर को तो कथाएं तो पढ़ी होगी, कई सुनी होगी। उस युधिष्ठिर को तो श्वान में धर्मात्मा मिल गया था, और तुम्हें ज्ञानियों इंसानों में धर्मात्मा नहीं मिल रहा, इंसान नहीं मिल रहा। तुरंत कह पड़ते वो तो धर्मात्मा नहीं है, वो तो ढोंगी है, वो तो ऐसा है, वो तो पाप करता है, मैंने आंखों से देखा। अरे उसके पाप, उसकी गलती, उसकी भूल देख रहा है, तो अपनी भी तो भूल देख, अपनी भी तो भूल देख। तेरी अगर भूल नहीं होती तो दूसरों की भूल तुम्हें नहीं दिखती। माँ दूसरे की भूल दिख रही है, माँ किसी की, दूसरे की भूल, किसी की गलती दिख रही है, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल और गलती है कि तुमने दूसरे की भूल और गलती को देखा क्यों? अच्छाई भी तो देख सकते थे,
उसकी अच्छाई भी तो देख सकते थे, पर दिखने में क्या आता है, भूल ही देखते हैं। मिला धर्मात्मा आज तक? क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला सुनील जी धर्मात्मा आज तक? क्योंकि मैं और मेरी दृष्टि, मेरी सोच आज तक धर्मात्मा नहीं बन पाई, नहीं बन पाई, नहीं बन पाई। सम्यक दृष्टि को कोई मिथ्या दृष्टि मिलता ही नहीं। धर्मात्मा को कोई पापी मिलता ही नहीं, पापी को ही पापी मिलता है। क्यों? आप भी तो स्कूल कॉलेज में गए होंगे, मित्र कैसे मिलते हैं? क्यों ज्ञानियों, मित्र कैसे मिलते हैं? जो बैक बेंचर्स होते हैं उनको वैसे ही मित्र मिलते हैं, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले होते हैं उनको वैसे ही मित्र मिलते हैं, और जो उद्यम करने वाले उनको वैसे ही मित्र मिलते हैं। ऐसा ही है जीवन में भी, वही संगत मिलती है। जैसे तुम्हारे भीतर होता है वैसा ही व्यक्ति तुम्हारे बगल का तुम्हें मिलता है। तुम अगर पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो, तो तुम्हें संसार का एक त्रियंश भी धर्मात्मा दिखाई देगा, और तुम अगर पापी, कसाई और मिथ्या दृष्टि हो तो संसार का प्रत्येक व्यक्ति तुम्हें पापी और मिथ्या दृष्टि दिखाई देगा। अपनी परीक्षा करो, अपनी परीक्षा करो, अपनी परीक्षा करो। युधिष्ठिर ने तो स्वान को लड्डू खिलाकर धर्मात्मा स्वान है इसका परिचय दे दिया, पर वह दुर्योधन इंसान में इंसानियत नहीं खोज पाया, जिसे लड्डू बांटने के लिए विचार करना पड़ा। कथाओं से मतलब नहीं है, कथाएं तो सुनते आएंगे, आगे भी सुनाने वाले कथाओं को आने वाले मिलेंगे, पर अपनी व्यथाओं को भी तो समझो। कितनी बड़ी व्यथा, कितनी बड़ी व्यथा है हमारे पास। ना हमारे पास व्यवहार से कुछ है, ना सनिश्चय से धर्म है। निश्चय की बातें करने वालों से गोदा जी पूछ लेना, निश्चय की बातें करने वालों से पूछ लेना, तेज कुमार जी क्या आपके पास व्यवहार धर्म भी है? क्यों अनावश्यक रूप से उन नयों को लेकर अखंड समाज का विध्वंस करने का प्रयास कर रहे हैं? ये निश्चय ने, ये व्यवहार ने मात्र और मात्र एक वस्तु को समझने के लिए दी गई दो आंखें हैं। एक वस्तु को समझने के लिए दी गई दो आंखें हैं, आंखें दो है। एक को समझते समय एक को बंद, एक को खोलना पड़ता है, पर जब पूर्ण वस्तु को समझना है तो दोनों आँखों को खोलकर ही देखना पड़ता है। कभी करके देख लेना, कभी करके देख लेना, कोई वस्तु सामने रख लेना, एक आँख पहली बंद कर लेना, फिर दूसरी बंद कर लेना, वस्तु आपको थोड़ी इधर उधर दिखेगी। देख लेना, करके घर जाके देख लेना, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के हमारा जीवन स्टार्ट और स्मार्ट हो नहीं सकता। कोई भी पेन, कोई भी सामग्री सामने रख लेना, एक बार एक आंख बंद कर लेना, एक बार एक आंख बंद कर लेना, वस्तु इधर उधर दिखेगी, और जब दोनों खोल के देखोगे तब समझ में आएगा कि वस्तु मध्य में, बीच में ही कहीं और थी। क्या करें? ये नए मात्र और मात्र हमें समझने के लिए दिए हैं, समाज के टुकड़े करने के लिए नहीं। एक वस्तु को समझने के लिए दिए हैं। जैसे माँ कभी सुई में धागा पिरोया क्या? सुई में धागा पिरोया क्या? जब नहीं समझ में आता है तो समझदार माँ इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र, श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप, श्रीमती सीमा, श्री रितेश, श्रीमती रीमा, श्री गौरव, श्रीमती शिखा, मेहुल, अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार, उज्जैन, मध्य प्रदेश।